सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन इन द चैनल इंग्लिश विथ हरमीत। और आज जैसा कि आप लोग पहले पोम कर चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन क्लास 10 एनसीईआरटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम तो हर पोएम में होती है। इसी जैसे लिखा है RHYME राइम, SCHEME राइम स्कीम। एवरी पोएम, जो भी आप पोएम पढ़ते हैं, पोइट्री बहुत तरह से लिखी जाती है। आजकल कुछ पोएम्स ऐसी होती है जो फ्री वर्ड्स भी होती है, जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है, पर मोस्ट ऑफ द पोएम्स हैव अ राइम स्कीम। राइम स्कीम हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे लाइन से लिखे जा रहे हैं। जो लास्ट वर्ड ऑफ द पोम है, सपोज आज हम पढ़ रहे हैं द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो इसमें see now there are 8 lines, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइम स्कीम जितनी भी होती है, जैसे आप लोगों ने जो छोटे अल्फाबेट्स पढ़े हुए हैं, तो राइम स्कीम हमेशा हम लोग छोटे अल्फाबेट्स में लिखते हैं। लाइक हम लोग ऐसे लिखेंगे ABCDE। वी नेवर राइट राइम स्कीम इन द कैपिटल लेटर्स में, हम कभी भी नहीं लिखते। अब हम लोग देखिए इसमें कैसे समझेंगे। सबसे पहले जब भी हमें राइम स्कीम समझनी है, तो हम उसका जो लास्ट वर्ड है हर लाइन का, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। इसमें है क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमें 8 जो वर्ड्स हैं इनकी राइम स्कीम निकालनी है। राइम स्कीम हमेशा जो लाइन का लास्ट वर्ड होता है उसमें होती है। तो अब इसमें हम लोग राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? जो पहला जो भी लाइन का वर्ड होता है, जैसे सपोज क्रो है, तो इसको हम दे देंगे ए। अब क्रो लास्ट वर्ड क्या है? OW, CROW। अब ये किससे राइम कर रहा है? ये इससे राइम कर रहा है, SNOW। तो क्रो और स्नो, तो सपोज दिस इज ए, दिस विल ऑल्सो बी ए। तो ये ए है, तो ये भी ए हो गया। नाउ वी कम ओवर टू द सेकेंड वर्ड, शुक डाउन ऑन मी। अब ये हो गया सेकेंड। अब TREE, ट्री, तो मी एंड ट्री आर राइमिंग वर्ड्स, सो दिस विल बी बी। और क्योंकि ये दोनों सेम है, तो दिस विल ऑल्सो बी बी। तो ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, जब भी 4 लाइन्स होती हैं किसी भी, उसको जो भी पोइट्री के होते हैं, हम लोग इसको कभी पैराग्राफ नहीं बोलते, ये स्टैंजास होते हैं। तो these are stanzas। तो this is the first stanza, this is the second stanza। फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं जिसमें राइम स्कीम हो गई। अब इसको हम राइम स्कीम को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे A B, इसकी राइम स्कीम ये हो गई। अब हम आएंगे सेकंड वाले पे। सेकंड जो कि है, ये स्टैंजा है, 4 लाइन्स का स्टैंजा है। Has given my heart, अब हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। अब देखिए क्रो, मी, स्नो, ट्री, इससे ये बिल्कुल राइम नहीं कर रहा है। स्नो अलग है, क्रो अलग है, इनकी राइम स्कीम ए है। मी अलग है, ट्री अलग है, इनकी राइम स्कीम हो गई बी। पर अब हमारे ये चारों वर्ड्स अलग आ गए, तो इसमें जो है हार्ट, तो हम ए बी यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो ए बी के बाद आ गया सी आ गया। अब हार्ट आ गया, हार्ट के बाद मूड आ रहा है, तो ये अलग वर्ड हो गया, तो ये हो गया हमारा डी। अब हार्ट एंड पार्ट, अब देखो दिस इज राइमिंग विद दिस, तो ये हमारा हो गया सी। और मूड इज राइमिंग विथ रूड, मूड बोल रहे हैं, रूड बोल रहे हैं। अगर हम स्पेलिंग नहीं देखेंगे तो भी अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इसका, हाउ आर वी प्रोनाउंसिंग इट, मूड, रूड, लास्ट में डी है, जैसे इसमें ई था लास्ट में, तो ये मूड एंड रूड इज डी।
तो ये हो गया सी डी सी डी। पहले आप इन सबको देखिए ध्यान से कि कैसे हमने लिखा है इसको। नाउ यू बेटर नोट इट डाउन। तो नाउ these are two stanzas, first stanza, second stanza, A B C D। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? How will we write this? Suppose we have to write the full 8 lines. अगर हमें first 4 lines लिखनी है तो हम A B लिख देंगे। पर अगर हमें next की भी लिखनी है, पूरी राइम स्कीम लिखनी है पोम की, तो हम A B के बाद लगा देंगे कॉमा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंजा खत्म हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे सी डी। तो इस पोम की राइम स्कीम है, ये है सो द राइम स्कीम फॉर द पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज A B C D। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द राइम स्कीम। राइम स्कीम समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें देखनी है लास्ट जो वर्ड है लाइन का, लास्ट वर्ड के बाद वो सेकंड या थर्ड किसी से भी राइम्स कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमारा फर्स्ट थर्ड से कर रहा है, हमारा कई बार फर्स्ट सेकंड से भी कर सकता है, कई बार जो हमारा थर्ड है वो फोर्थ के साथ भी कर सकता है। राइम स्कीम किसी भी तरह से होती है, बस हमें लास्ट वर्ड का, कई बार ऐसा होता है कि बोलने में वो प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और कई बार ऐसे होता है कि हम बोल रहे हैं तो सेम है, कई बार उसकी स्पेलिंग जो है लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो सेम है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द राइम स्कीम एंड डू लर्न। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो पोम्स हैं उसकी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी राइम स्कीम। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय।